आखिरत की मंजिलें नाकामयाब। हदीस शरीफ में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को रिवायत करते हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 हलाकत करने वाले गुनाहों से बचो, 7 हलाकत करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 गुनाह क्या है जो हलाकत करने वाले गुनाह हैं, वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला जो गुनाह है हलाकत करने वाला, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। सहाबा जैसी जमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सहाबा जो ईमान वाले अल्लाह ताला के जो ख़ास बंदे सहाबा इकराम, तमाम अंबिया के बाद जिसका मुकाम है वो सहाबा इकराम है। सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जो पहला गुनाह जो हलाकत करने वाला है, यानी हलाकत मतलब दुनिया में भी और आखिरत में भी, पहला गुनाह जो है वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। हम समझ रहे हैं शिर्क, बोल तो सामने से बुत हट गया तो हम समझ रहे हैं ये शिर्क। अगर ऐसा होता तो सहाबा की जमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद नहीं फरमाते थे कि हलाकत करने वाले गुनाहों से बचो। तो पहला गुनाह क्या है? अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, ये पहला हलाकत करने वाला गुनाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद। फिर दूसरा जो गुनाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जादू करना, जो हलाकत में लेके जाएगा। तीसरा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाहक किसी को कत्ल करना। चौथा जो है ना, सूद खाना। पांचवा जो है यतीम का माल खाना। और छठा जो है इस्लामी लश्कर को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना। और जो सातवां है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हलाकत करने वाला गुनाह है वो ईमान वाली गुनाह, बुरी बातों से बेखबर औरतों पर तोहमत लगाना, जिना की तोहमत लगाना, ये सातवां हलाकत करने वाला गुनाह है। लेकिन इन गुनाहों में सबसे पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा की जमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये हलाकत करने वालों गुनाहों से तुम बचो। हमें भी सहाबा जैसी जमात के लिए है तो हमें क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, ये हलाकत वाला गुनाह है। हलाकत क्या है? यहाँ पे भी हलाकत है, दुनिया में भी, आखिरत में भी हलाकत है। अब शिर्क मतलब हम क्या समझ रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सामने से बुत हट गया तो शिर्क। दिल के शिर्क की बात करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क कहाँ आता? ये दिल में आता। दिल में बुत का जो हमारे बैठ गए है कि मखलूक से हम पल रहे हैं। कोई कह रहा है ये नौकरी से पल रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं अपनी पावर से पल रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं बैंक बैलेंस से पल रहा हूँ, कोई कह रहा है नौकरी से पल रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं अपनी प्रॉपर्टियों से पल रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं अपने फला रेफरेंस से पल रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं अपने दामाद से पल रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं अपने साले से पल रहा हूँ। ये जो दिल में बैठ गई है, अल्लाह हाजत रवा, ये दिल में आना था, ये जो दिल में बैठ गई कि अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक करना, ये शिर्क है। और ये शिर्क छुपा हुआ है, क्योंकि हदीसों में भी आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रियाकारी शिर्क है, मतलब लोगों के लिए अमल करना शिर्क है। तो ये शिर्क का ताल्लुक दिल से। तो सहाबा जैसी जमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, हलाकत वाले गुनाहों से बचो। तो हमें कितना बचना चाहिए? वो तो सहाबा की जमात थी, वो तो ईमान वाले थे। अब हमें मिली है ये हदीस, तो हमें कितना अमल करना चाहिए? अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, ये हलाकत वाला गुनाह है। ये सबसे बड़ा ऐसा गुनाह है, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देंगे, पर ये ऐसा गुनाह है जो बंदा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। तो ऐसा बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला सख्त नापसंद करते हैं शिर्क करने वालों। तो अल्लाह ताला को पसंद, तो शिर्क ये दिल में छुपा हुआ है। अब इसको निकालने के लिए क्या है? अब ये शिर्क निकालने के लिए ईमान सीखना पड़ता है। या तो दिल में शिर्क होगा या तो ईमान होगा। हम देखें, हम अपने दिल में किसको किसको बिठा लिए, हम देख ले अपने दिल में हमने किन किन बुतों को बिठा लिया। हमारे दिल में देखिए कि नौकरी, हम अगर छाँ के देख ले तो नौकरी हाजत रवा निकलेगी, भाई हाजत रवा निकलेगा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बैंक बैलेंस अपनी सलाहियत का बुत होगा, अपनी मैं का बुत होगा कि मेरे पास ये ताकत है, मैं ही ऑफिस में सबसे अच्छा काम करता हूँ। ये बुत जो दिल में बैठे हुए, ये शिर्क निकालना है। ये शिर्क अगर निकलेगा तो ही आखिरत तक की मंजिल कामयाब होगी। अगर ये शिर्क लेके जाएंगे हम खबर में जाते ही जो सवाल होगा, तेरा रब कौन है, तेरा पालने वाला कौन है? अब यहाँ पर जो दिल में बैठे हुआ है वही जवाब देंगे हम। यहाँ पर अगर दिल में बैठे हुआ है कि मैं नौकरी से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर वही जवाब देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो सवाल हो रहा है दिल से हो रहा है, क़ल्ब से हो रहा है, ज़बान नहीं चलेगी वहाँ पर। तो ईमान सीखेंगे तो ये एहसास होगा कि मैं इन शिरकों में मुब्तला हूँ, ये मेरा जो दिल है इसमें कुफ्र है, शिर्क है, निफाक। ये एहसास दिलाते औलिया अल्लाह कि तुम्हारा दिल बीमार है, ये एहसास दिलाते, ये एहसास दिला के फिर वो बीमारी को भी दूर कर दे। और बीमारी कैसा दूर होगी? जब तक कलमे को नहीं सीखेंगे, जब तक औलिया अल्लाह की सोहबत हासिल नहीं करेंगे, ईमान हासिल करने का जो जरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं सीखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये शिर्क नहीं जाएगा। शिर्क निकालने के लिए जो जरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तमाम
जगह यही कलमा था, आदम अलैहिस्सलाम का भी ये कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन से बुत थे? आदम अलैहिस्सलाम तो पहले इंसानों में पहले, तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन सा बुत था? तो ये जो बुत की बात, जो दिल की जो शिर्क की बात है, वो छुपा हुआ शिर्क है। ये हम जो बिठा लिए कि इन्हें हाजत रवा, उन्हें हाजत रवा, मेरी क़ुव्वत, उसकी क़ुव्वत, उन्हें मुझे पाल रहा, उन्हें मुझे पाल रहा, ये जो छुपा हुआ शिर्क है, ये शिर्क की बात चल रही। और ये हलाकत वाला गुनाह है, हलाकत है, दुनिया में भी हलाकत है और आखिरत में भी हलाकत है। आखिरत में क्या हलाकत है? हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम, क़ब्र में अज़ाब, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत। तो ये शिर्क से निकलना है तो हमें ईमान सीखना पड़ेगा। जब तक हम ईमान नहीं सीखेंगे, ईमान के माने क्या है? ईमान के माने जानना है। क्या जानना? कलिमे को जानता बनाना। हम मान लिए सिर्फ ज़बान से इक़रार कर लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु, अल्लाह ताला के सिवा कोई हाजत रवा नहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये ज़बान से इक़रार हो गया हमारा बचपन में। अब ये इक़रार जो करे, जो माने, अब इसको दिल में डालना पड़ता है, दिल में तस्दीक करना पड़ता है। ज़बान दिशम फरमा बरदारी करा हुआ, अब दिल भी फरमा बरदार होना। दिल फरमा बरदार क्या? दिल फरमा बरदार जब ही होगा जब दिल में ये तस्दीक होगी कलिमे की। जब तक दिल में ये तस्दीक नहीं होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जब तक ईमान नहीं आएगा। हम इक़रार करें, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा था। जहाँ ईमान सिखाया जा रहा है वहाँ से दूर कर दिया। और ईमान हासिल करने का ये एक ही ज़रिया है। नमाज से ईमान नहीं आता, रोज़े से, हज से, ज़कात से ईमान नहीं आता, वो अमल है। अमल तो करना है, ईमान वाला अमल करता, मगर ईमान आने का एक ही ज़रिया है। तो अल्लाह ताला इसको ऐसा रखे, दीन में पहला जो रुकन है इस्लाम में, जो अरकान है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बंदा जो पढ़ता है मुसलमान बन जाता है। जो पढ़ा, जो समझ के पढ़ा, दिल में तस्दीक हो गई तो वो ईमान वाला बनता। फिर आगे दर्जात है, मगर पहला जो स्टेज हमें करना है, क्योंकि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, ईमान सीखना है। ईमान नहीं सीखेंगे, कलिमा नहीं सीखेंगे, दिल में तस्दीक नहीं होगी, दिल में तस्दीक नहीं हो जाएगी तो हम भी जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, ये हलाकत वाले गुनाह से बचो, वो हलाकत वाले गुनाहों में हम मुब्तला हो जाएंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे हम, ज़िंदगी उसमें चलेगी। दिल में क्या हो जाएगा? इन्हें हाजत रवा, शौहर के लिए बीवी हाजत रवा, बीवी के लिए शौहर हाजत रवा हो जाएगा। और जो नौकरी से पल रहा हूँ बोल के दिल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ईमान नहीं सीखा। ईमान नहीं सीखे तो ये प्रॉब्लम। ईमान सीखना ज़रूरी है, ये गलत फहमी है। ईमान सीखना है, इसका इल्म हासिल करना है। ईमान सीखने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। जब तक इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं आएगा, ईमान नहीं है। तस्दीक ज़रूरी है ईमान के लिए, कलमे की तस्दीक होना, उसकी प्रैक्टिस होना, कोशिश तो करे बंदा, इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने की कोशिश करे। तमाम औलिया, तमाम अंबिया जो लाए, ये कलमे की तालीम दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पहली तालीम जो दी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की थी। और अल्लाह ताला के पास सबसे इम्पोर्टेंट ईमानी से, ईमान वाला रहा तो अल्लाह ताला कबूल करता, वरना ईमान नहीं है तो बंदा शिर्क में मुब्तला हो जाएगा। और शिर्क क्या है? ये दिल की बीमारी है। बीमारी के साथ हम खबर में जाएंगे तो तमाम मंजिल का नाकामयाब, हम दुनिया में भी रुसवा हो जाएंगे। ये शिर्क में रहे मुब्तला है तो आखिरत में भी मुब्तला हो जाएगा। और ये शिर्क क्या है? कबीरा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ है, इस हदीस को रिवायत करते हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, आप फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त की सहाबा इकराम कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीरा गुनाह कौन से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, ये कबीरा गुनाह है। माँ बाप की नाफरमानी करना, ये कबीरा गुनाह है। क़त्ल करना, ये कबीरा गुनाह है। और झूठी गवाही देना कबीरा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। लेकिन तो पहला गुनाह यहाँ पर क्या है? देखिए, पहला जो गुनाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कबीरा, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। हलाकत करने वाला गुनाह पहला भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शरीक करना। और ये जो गुनाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कबीरा गुनाह, यानी सबसे बड़ा गुनाह, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह ये क्या है? अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। और जो शिर्क में मुब्तला रहा उसका ठिकाना हमेशा के लिए जन्नत। ईमान अगर आ जाएगा, ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा तो अल्लाह ताला दोज़ख से उसे निकाल लेंगे। पर ईमान नहीं है, ईमान सीखेगा नहीं, यहाँ पर कुफ्र में, शिर्क में मुब्तला हो जाएगा तो उसका ठिकाना हमेशा के लिए जन्नत। अमल में कुछ कोताही हो गई तो अल्लाह ताला के पास बख्शिश के कई ज़रिए हैं। अमल में नमाज, रोज़ा, ज़कात, कुछ अगर कमी पेशी हो गई तो अल्लाह ताला किसी बहाने से उसे दोज़ख से आज़ाद कर देते हैं। मगर ईमान इसलिए है, अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए जन्नत, और किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी। सिफारिश जो शफात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, औलिया अल्लाह की, नेक बंदों की जो शफात है वो सिर्फ ईमान वालों को है। जो काफिर है, मुशरिक है, उनको नहीं है। तो ईमान सीखना ज़रूरी है। ईमान के बगैर कोई चारा नहीं, ईमान आना ज़रूरी है।